हम इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण के हरनाटांड़ इलाके में, और जिसे थरुहट की राजधानी भी कहा जाता है। थरुहट मतलब थारू समाज के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का ठहराव कहीं ना कहीं यहीं पे हुआ था, और इसी को लेकर वहाँ के समाज के लोग मानते हैं। लेकिन बात थारू समाज की नहीं है, बात हम कुछ और करने जा रहे हैं। बात होगी मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन से, और विशेष तौर से लोग कुक्कुट पालन में मीट के पर्पज़ से ही मुर्गियों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रगतिशील किसान युवा हैं जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और लेयर फार्मिंग, और साथ ही साथ जो हम बॉयलर मुर्गे खाते हैं उस पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हमारे साथ लोग हैं जो मिले हैं, तो हमने सोचा क्यों न समझा जाए कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है और क्या कुछ है आगे की कहानी या जर्नी, कैसे ये बढ़ रही है और कितना कुछ इसमें कहें तो बाधाएं आ रही हैं या सॉफ्टली चल रहा है, या क्या कुछ और सरकार की योजनाएं या सरकार की मदद मिले तो और कितना बेहतर हो सकता है। तो एक ऐसे ही हमारे साथ सफल युवा किसान हैं। सर अपना नाम और परिचय में बताइए थोड़ा सा। सर नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर नाथ तिवारी हुआ और मैं ही हरनाटांड़ का रहने वाला हूँ। और सर ये मेरा ब्रीडिंग जो है, आप ब्रीडिंग के सेक्टर फार्मिंग का काम मतलब कर रहे हैं जी, और बॉयलर पे काम कर रहे जी। हैं, तो सर कैसे आना हुआ? ये जो पूरा इलाका है कहीं ना कहीं इसका एक अलग ही बना हुआ है, हिमालय की तलहटी में, नेपाल बगल में। जी जी। तो कैसे रहा ये सफ़र, कैसे शुरू हुआ? सर हम लोग तो ये लगभग 25 साल से हम लोग साथ रह के काम कर रहे हैं। अब हम हैं, हमारे पार्टनर हैं अमित कुमार जी, तो हम लोग दोनों लोग 25 साल से साथ रह के मेहनत करके इस व्यवसाय को इधर आगे बढ़ाए हैं। क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं था, जंगल के बिल्कुल किनारा था, हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र में थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते छोटा चंबल भी बोला जाता था। जी जी, मिनी चंबल के नाम से हम लोग भी प्रसिद्ध थे। उस समय हम लोग मुर्गी पालते थे, तो शाम को ही फार्म बंद करके ताला और शाम को घर चले जाते थे, क्योंकि रात में मुर्गियों के हाल पे छोड़ देते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, इसमें काफ़ी क्राइम में कंट्रोल हुआ है। अब तो हम लोग जंगल के किनारे कभी भी कहीं भी 12 बजे रात को भी आ जाते हैं फार्म पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं इसलिए कैसे सफ़र, चूँकि उस जब 25 साल बता रहे हैं, करीब करीब 20-25 साल से, जी जी, लंबा समय, तो उस समय सर तो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का भी बहुत कुछ नहीं रहा होगा। तो दरअसल हमारा सब्जेक्ट ही रहा, ग्रेजुएशन किए, BCAG किए, MSCAG पोल्ट्री से कर रहे थे, लेकिन हमारा पूरा नहीं हो पाया। हमारे पिताजी का बीच में स्वर्गवास हो गया था, उस समय बीमार पड़ गए थे काफ़ी, तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर हम पोल्ट्री कर रहे थे, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कर रहे थे, जौनपुर से। तो वहाँ से फिर हाँ, तो पढ़ाई छूट गया, फिर आना पड़ा यहाँ पे। जी। तो गोरखपुर में सर पोल्ट्री सेक्टर में ही जॉब किए, नौकरी किए हम। उस समय 4-5 साल नौकरी किए। क्यों छोड़ दिए सर? सर नौकरी छोड़ने का लंबी कहानी है। 3-4 बार किए, नौकरी छोड़े, लेकिन एक बार जो हमारे मालिक थे उनके लड़के से झगड़ा हो गया। फिर हम कहे कि अब जीवन में कभी नौकरी नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। ये सोच के फिर हम बगहा में आके अपना एक दुकान खोले। तो इस चीज़ का सर उस समय हम तो पता नहीं था कि हम तो चूँकि पोल्ट्री सेक्टर में थे, तो चूजा बेचने का काम, दाना बेचने का काम, और इस मुर्गियों से संबंधित जो दवाइयाँ होती है, ग्रोथ प्रमोटर होता है, वह काम शुरू किए। जब दुकान खोलने का हमने ये कर लिया, तो उस समय कहीं कोई इधर ब्रायलर पालता ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। इक्का दुक्का 2 लोग 100-50 मुर्गी पालते थे। तो उसके बाद से हम बड़ी मेहनत करके, साइकिल था उस समय, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर डे हम लोग मेहनत करते थे। करते करते किसी को 100 पलवाए, किसी को 200 पलवाए, धीरे धीरे बढ़ता गया। अच्छा, एक बात आप बता रहे थे बीच में कि वो खांची में मुर्गा लाते थे, काटने खरीदने वाले से ज़्यादा देखने वाले। जी जी, उस समय की बात है, लगभग 98 की। बगहा में सर उस समय जब हम लोग मुर्गी बेचने का काम शुरू करवाए, तो फिर एक आदमी को पकड़े जो काटता था, लेकिन वह तैयार तो हो गया मुर्गी बेचने के लिए। लेकिन फिर जब मुर्गी नहीं था, तो मोतिहारी से हम लोग उसके बस के ऊपर रख के लाते थे, उसमें कुछ मर भी जाता था। लेकिन उस समय क्या था कि खरीदने वाले से लोग ज़्यादा देखने वाले भीड़ लगाए रहते थे। पूरे दिन भर शुरुआत जब हम लोग किए थे, तो 2 मुर्गा पहला दिन बिका था, बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद। धीरे धीरे देसी वाला क्रेज रहा। जी, देसी चिकन लोग खाते थे, फिर मटन खाते थे,
मछली खाते थे, लेकिन ब्रायलर मुर्गी का लोग देखा तक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने सबको अभी सफ़र कितना है चल रहा है? सर अभी तो हम लोग काफ़ी फार्मिंग हो गया है। हमारे पश्चिमी चंपारण ज़िले में सबसे अधिक कहीं फार्मिंग होता है ब्रायलर का, तो वह हरनाटांड़ क्षेत्र में ही होता है। और हमारे पूरे ज़िले में जो खपत है उसका मात्र पूरे ज़िले में 10% ही उत्पादन है। कितना खपत है सर जिले में? अब ज़िले का तो सर पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन आपके बगहा कहीं में बात कर सकता हूँ या आपके हरनाटांड़ कहीं में? लगभग हमको लगता है कि 20 टन के आसपास बगहा से लेके इधर सराउंडिंग वाल्मीकि नगर सेमरा चिवटाहा पकड़ के इतना खपत हो जाता है मुर्गी का खपत पर डे सर। पर डे भी? जी करोड़ों का जी जी बहुत बड़ा कारोबार हो गया है धीरे धीरे, चूँकि खाने वाले लोग बढ़ गए हैं। और एक तरह से देखा जाए कि पूरे दुनिया में सबसे सस्ता प्रोटीन का जो साधन है वो चिकन और अंडा ही है सर। अमित जी के साथ कैसे फिर? तो सर अमित जी के अमित साथ जी भी उस मोतिहारी वाले में सफ़र में थे? नहीं सर, बाद में आए लगभग 2000 के आसपास। इनके रिलेटिव हैं, वो उनको हम फार्मिंग शुरू करवाए। अमित जी अपने घर पे छोटा सा कर रहे थे, तो उनको सिखाने के लिए ही आ गए। फिर हम लोगों का साथ हुआ और उस समय से हम लोग आज क्या कर रहे हैं सर? कहाँ है कैसे? तो क्या सर कुछ नया कर रहे हैं? आज सर हम लोग 2017 से ब्रीडिंग फार्म शुरू किए। यह पहला सेट था मेरा ब्रीडिंग फार्म का। पहला सेट 2017 में इसको बनवाए थे, 4000 से शुरू किए थे। उसके बाद से दूसरा सेट यह बना। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो सर वहाँ पे है 12,000 की यूनिट है। और मेरे पास अभी यहाँ पे 12,000 की 2 यूनिट है लेइंग सेट का, जिसमें अंडा मुर्गी देती है। और उसका ब्रूडिंग के लिए अभी हम नया सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फार्म बनवा रहे हैं सर। उसमें क्या रहेगा? तो उसमें सर जो इसका पेरेंट का जो चूजा आएगा, तो हम लोग जो चूजा खरीदते हैं देहरादून से आता है। तो सबसे पहले उसको हम लोग पालते हैं, 24 वीक के बाद वह अंडा देनी शुरू करती है। तो लेइंग शेड में वह बर्ड ट्रांसफ़र होता है 16 हफ्ता से लेकर 18 हफ्ता के बीच में। तो 16 हफ्ता तक उसको पालने के लिए उसको हम लोग ब्रूडिंग और ग्रोइंग सेट कहते हैं। तो वह मेरे पास छोटा था और पुराने टेक्नोलॉजी का था, तो हमने उसको अब नए टेक्नोलॉजी का बनवा रहा है, यहाँ से आधे किलोमीटर आगे है। तो सर कैसे करते हैं अमित जी? आप आए, कभी लगा था कि ये सफ़र एक एक दो मुर्गी बेचने का, या चीज़ें बहुत अभी बेच भी रहे हैं, आप मीट से आए, अब धीरे धीरे आप ब्रीडिंग पे काम करना आप लोग शुरू किए, तो सफ़र कैसे रहा और अभी कैसे क्या कुछ चल रहा है अभी? काम तो इसी तरह बढ़ता है। पहले हम लोग जब शुरुआत किए थे उस समय पूंजी का भी दिक्कत था, सामाजिक सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था, बैंक भी अपना दरवाज़ा बंद करके रखी थी। आज जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट भी आगे आ रही है कि लोगों को रोज़गार मिले, बैंक भी सपोर्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ते जा रहा है। अभी कैसे करते, क्या है इस प्रोसेस, कुछ बताएंगे हमें? क्या कैसे ब्रीडिंग का काम कैसे करते हैं? ब्रीडिंग के काम के लिए पहले तो चूजा आता है। चूजा को लगभग 16 हफ्ता तक हम लोग ग्रोइंग सेड में रखते हैं, फिर उसको लेइंग सेड में लेके जाते हैं। 24 हफ्ता बाद वहाँ से अंडा निकलना शुरू होता है, उसको लेके हैचरी में जाएंगे। हैचरी में फिर 20 दिन रहेगा, चूजा निकलेगा, उस चूजा को फिर ब्रायलर फार्म में डालेंगे। वहाँ उसका प्रोसेस लगभग 35 दिन का होता है। 35 दिन पाल लेंगे, उसके बाद आपको खाने के लिए सर्व कर देंगे। तो ये कितना सा चूजा उजा कितना तैयार हो रहा है आप लोग के यहाँ, अगर कहे तो पर डे या महीने? पर डे का लगभग 15,000 से 17,000 के आसपास है। पर डे का 15-17 डिमांड है सर, लोग मांग कर रहे हैं? बहुत है। जितना है उतना मतलब खपत हो जा रहा है कि और कम पड़ जाए? आज के डेट में अगर एक दिन के लिए गवर्नमेंट बैन कर दे कि दूसरे जगह का मुर्गा नहीं आएगा, तो एक दिन भी हम अपने ज़िला के लोगों को नहीं खिला सकते हैं, इतना अधिक डिमांड है। मतलब हाँ, यह स्थिति मतलब यहाँ के लोकल बर्ड से लोकल के लोगों को एक दिन भी आप नहीं खिला सकते हैं जब तक से बाहर से ना आए। हाँ, बाहर से नहीं आता है। मतलब इतना डिमांड जी बढ़ा है। डिमांड बहुत बड़ा है। जब हम लोग शुरुआत किए थे तो हमको याद है हमारा पहला फ्लॉग था 300 का। 300 मुर्गी बेचने में हमको 20 दिन लगा था। अच्छा, आज 3,000 मुर्गी हो या 30,000 हो, एक दिन में बिक जाएगा। मतलब मीट खाने वालों की मांग बढ़ गई, खाने वालों का संख्या बढ़ा है। तो
क्या देख रहे हैं, कुछ सरकार की ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस पे विशेष काम करने की ज़रूरत? नहीं, सरकार तो काम कर रही है, सरकार अपने लेवल से काम कर रही है। आपका वेटनरी कॉलेज पटना बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी वेटनरी कॉलेज में कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, जिसमें किसान जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। आप अगर फार्मिंग कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बर्ड का PM करके उसमें डाल दो, वहाँ के डॉक्टर लोग तुरंत रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो इतना अच्छा काम हो रहा है, ये काम बेहतर हो रहा है। मतलब यह बहुत ही बेहतर काम हो रहा है। सरकार पोल्ट्री क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके नाम के साथ तिवारी जुड़ा हुआ है, और जब आप मुर्गा कटवाए होंगे तो लोग, चूँकि है समाज में, सोसाइटी में हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो आपका जाति है, ये लोग उससे बड़ा दूरी बनाए रखते हैं। जी 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 जी। चूँकि क्षेत्र के ही हैं तो लोग नहीं कहे कि ये कौन सा नया, ये लग रहा है कि पूरा इतनी पीढ़ी बदल देंगे। शुरू में सर काफ़ी विरोध हुआ। हमारे जो अपने थे, जो हमारे रिलेटिव थे, जो हमारे पटीदार लोग थे, वो काफ़ी हमसे नाराज़ रहते थे। चूँकि यहाँ से साइकिल से जाते थे 20 किलोमीटर बगहा दुकान खोलने के लिए सुबह सुबह। मुर्गा का नहीं, दाना का और चूजा का। तो उस समय काफ़ी लोग रोक के हमसे नाराज़ रहता था, बात तक नहीं करता था। हम जाते थे प्रणाम करने के लिए तो लोग मुंह फेर लेता था। लेकिन वही आज लोग पहले बुलाता है, देख लेता है। तो ये अब कुछ बदलाव हुआ है सर। 2 मुर्गा जब कटा था तो कितने में बिका था, कैसे केजी बिका? तो उस समय सर हम लोग 60 रुपया किलो मीट बेच रहे थे। केवल मीट? केवल मीट 60 रुपया किलो। अब तो 200 कुछ ऊपर जी। तो उस समय कॉस्टिंग बहुत कम था। अभी सर कितना पड़ जा रहा है एक चूजे? अभी चूँकि चूजे का रेट बढ़ा हुआ है तो अभी 110 रुपये किलो कॉस्टिंग आ रहा है। पहले 80 90 से 95 के आसपास आता। जी, 80 से 95 के बीच में आ रहा था। चूँकि अभी चूजे का रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए जो है 110 रुपये आ रहा है। और 60 रुपये से अब क्या स्थिति है आपका टर्नओवर की कहानी? अगर खैर कोई नहीं लेकिन एक लोग बहुत सामाजिक बोलचाल में अभी लगभग 30 करोड़ के आसपास की टर्नओवर की हमारी कंपनी है। कितने लोगों को रोजगार आप प्रोवाइड किए? अभी लगभग हमारे यहाँ 84 आदमी काम करता है। 84 आदमी? जी जी। यानी कि 60 रुपये के सफ़र से शुरू हुआ और धीरे धीरे आज इतना बड़ा रूप लिया है। जी। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, आगे सर प्लान है हम लोगों की ब्रायलर फार्म बड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ से खटौरी के आसपास एक हम लोग वहाँ 15-16 एकड़ का ज़मीन लिए हैं। वहाँ पे लगभग 3 लाख कैपेसिटी का ब्रायलर फार्मिंग करना है। अब हम देखते हैं कब तक। मुर्गे के भविष्य को लेके क्या कर रहे हैं, मुर्गी फार्म में या तमाम चीज़ों को लेके क्या कर रहे हैं? इसका लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पाई पे दिखा रहे थे, ये इसका किस तरह से एक्स्ट्रा भी कुछ इनकम है? हाँ, इनकम है। इसका एक्स्ट्रा इनकम यह हो सकता है कि अगर हम चाहें तो इससे बायोगैस निकाल लेंगे। इसके जो बीट है, हाँ, इससे कुछ है उसका, जैसे कुछ बता सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। जी सर, तो ये बीट है ना, ये बीट? हाँ, यह बीट अभी खेत में जा रहा है। अच्छा। लेकिन इसको बायोगैस के लिए हमको एक टंकी में स्टोर करना होगा। खेत में जा रहा है? हाँ, अभी खेत में जा रहा है। स्टोर होने के बाद इसमें से मीथेन निकलते रहता है, पीछे मीथेन निकलेगा, और जो मीथेन निकलेगा उस गैस को फिर हम ही करेंगे, उसको रिफ़ाइन करेंगे। और रिफ़ाइन करने के बाद जो प्योर गैस है वो गाड़ी CNG के रूप में यूज़ हो जाएगा। बाकी जो इसका वेस्टेज है, जो फर्टिलाइज़र में आज यूज़ हो रहा है, कल भी यूज़ होगा। तो अगर हम इससे कितना, मतलब क्या, कुछ आपने प्रयोग या कुछ देखा एग्जाम्पल? हाँ, खेत में हमने देखा है कि लगभग जिस खेत में आप एक बार डाल दीजिए, 3 साल तक फिर दूसरे खाद की आवश्यकता नहीं है। एक बार डाल दीजिए। क्योंकि यह डालने के बाद एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जा रही है, तो खेत में नमी हमेशा बरकरार रह रहा है। अब हाँ, वहाँ से बीट आ रहा है। अभी यहाँ आपको हम दिखाते हैं। यह देखिए बुलबुला निकल रहा है। तो वह जो बुलबुला निकल रहा है वो गैस है। उस पर अभी आप माचिस लगाएंगे तो वहाँ आग पकड़ लेगा। सही में? हाँ, अभी जहाँ पे तेज़ी में निकल रहा है वो सब डाइजेस्ट होकर के गैस निकल रहा है। अच्छा, अभी लगा सकते हैं? नहीं, की दिक्कत है? लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन उस बीच में घुसना मुश्किल है। कहीं किनारे होता तो लगा के दिखा देते हैं। तो वहाँ पे बुलबुला जो निकल रहा है वो गैस है। मीथेन? हाँ, मीथेन है। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, चूँकि पहले हम लोग को जानकारी नहीं थी। अभी अपने यहाँ पटना में एक लोगों ने बनाया है। उनके यहाँ गैस निकल रहा है, गैस से वो अपना जनरेटर चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं।
तो इसको पहले हम किसी बायोगैस वाले से बात किए होते तो इसका डिज़ाइन हम उस हिसाब से करते हैं। इसके ऊपर फिर बैलून वगैरह लगता है जिसमें गैस स्टोर होता है, फिर उस गैस को कुछ एक मशीन लगता है, वो मशीन उसको ये करेगा, रिफाइन वगैरह करेगा, फिर सीएनजी में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये है कि सर आज के समय में कि मुर्गी फार्म या मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन केवल अब मीट के ही पर्पज से नहीं है, बल्कि अब उसके जो बीट या चीज़ें हैं उससे भी उसके भी कई अलग अलग तैयारियाँ। इसका विकल्प भी आपके पास नहीं, इतना सस्ता प्रोटीन आपको कौन देगा? पूरे दुनिया का सबसे सस्ता इतना सस्ता प्रोटीन आपको किसी दूसरे चीज़ में मिलेगा भी नहीं। हाँ, इसमें यह है कि एक सामाजिक ये है कि आप कितना भी बड़ा कर लें लेकिन कहाएंगे मुर्गी वाले हैं। आप मतलब ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, नस्ल एक कहा जाए तो उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि मुर्गे बेचता है ना। अब खत्म हो रहा है सर, खत्म हो रहा है। अब ये तो बिजनेस का रूप ले लिया है, अब ये तो इंडस्ट्री हो गया है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज से लगभग 10 साल पहले का घटना है। हम अपने ससुराल गए थे, मेरी बेटी उस समय छोटी थी और एक दूसरी लड़की आई थी वहीं पड़ोस की, उसकी लड़की और मेरी लड़की दोनों छोटी छोटी थी, बाहर खेल रही थी। तो दोनों आपस में बात कर रहा है, हम वहीं बगल में बैठे थे कुर्सी पर। तोहर पापा कथी करा लो? तो हमारे पापा मास्टर हैं। तोहर पापा? एक तीसरा वहाँ पूछा, तो हमारे पापा बिजनेस करते हैं। तो एक पापा तो मुर्गी बेचल है। अवधारणा जो है, आप कितने भी बड़े हो जाइए वो मुर्गी वाला रहेगा। ये नहीं पता कि मुर्गी वाला आज बड़ा ब्रांड हो चुके हैं। शायद मास्टर साहब भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे पूरे साल में, जो आप लोग के जिस तरह से आपने पूरा एक कहने की एक पूरी कंपनी आपकी जो इस्टेब्लिश हुई है। तो ये हमारे साथ थे अमित जी थे और आर के तिवारी सर थे। अपनी इनकी कहानी थी, जर्नी थी, और इस जर्नी का इन्होंने पूरा एक संक्षिप्त में विवरण भी दिया और साथ ही साथ बताया कि ब्रीडिंग में काम करने के अलावा कैसे आप उसके जो मुर्गी कुक्कुट पालन से जुड़े हुए हैं, जो उसके बीज होते हैं, उससे आप किस तरह से गैस जो सीएनजी की एक वीडियो भी आप देखेंगे आलू पानी की, तो हाँ, उनकी भी इस तरह की स्थितियाँ हैं। लेकिन उसका शायद आने वाले समय में एक सफल उदाहरण हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कि कैसे एक मुर्गी का पालन के साथ आप गैस भी उत्पादन कर सकते हैं, और जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आज के समय की मांग भी है कि सीएनजी की ओर लोग बढ़ रहे हैं और जो हमारे पेट्रोल है या डीजल है उसका जो ज़रूरत है वो कम होते जा रहे हैं, तो उस पर एक वैकल्पिक के तौर पे तमाम चीज़ों का बातें भी हो रही। तो ये थी इनकी कहानी, और साथ ही साथ इनके जरिए हमने जानने का प्रयास किया कि आने वाले भविष्य में केवल मुर्गी पालन मीट का ही व्यवसाय या अंडा का ही आपको नहीं स्वाद दिलाएगा, बल्कि आने वाले में आपके संसाधन या अन्य चीज़ों में भी फ़ायदा दिलाने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में और भी कुछ दिखाएंगे सफल बिहार के हीरोज़ की कहानी। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।